इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक जब दिल्ली में 19 दिसंबर को होने वाली थी, तो बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। इस सवाल का जवाब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और गठबंधन में शामिल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने दे दिया है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हर जगह चर्चा हो रही थी कि इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार कौन है, तो मैंने इस सवाल के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर उनके प्रस्ताव का समर्थन किया है। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे और 2024 का चुनाव मोदी बनाम खड़गे होगा। इस बैठक के लिए कई विपक्षी दलों के नेता सोमवार से ही राजधानी में पहुंच गए थे। इस गठबंधन की पहली 3 बैठकें पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई थी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन समेत कई विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में कल शामिल हुए। बैठक में सीट बंटवारा, संयुक्त प्रचार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, ईवीएम और प्रधानमंत्री के चेहरे पर चर्चा हुई। यहीं ममता बनर्जी ने खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का प्रस्ताव रख दिया। कांग्रेस नेता जहां यह कहते नहीं थकते हैं कि राहुल गांधी ही विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ऐसे में ममता बनर्जी और केजरीवाल की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव क्यों दिया गया है? इस पद का चेहरा बनाने के पीछे क्या रणनीति है? ममता इससे क्या संदेश देना चाहती हैं और इसके क्या फायदे और नुकसान होंगे, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले ममता बनर्जी का वो बयान आपको सुना देते हैं जो उन्होंने खड़गे को लेकर दिया है। आपने खड़गे जी का नाम में ऐसी बातें हाँ क्या है और इस पे कुछ और विस्तार से आप बता दें तो। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। ममता बनर्जी और कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़गे के नाम का समर्थन किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन में इस पर व्यापक रूप से सहमति बन पाई है या नहीं, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। नीतीश कुमार या अन्य नेताओं की तरफ से भी इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। वहीं अपने नाम का प्रस्ताव सुनने के बाद भी खड़गे ने गंभीरता बनाए रखी और इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले चुनाव तो जीत लें, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बाद में तय कर लेंगे। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। ममता के प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन में कितनी सहमति बन पाएगी ये तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जाति देख लीजिए, उनके अनुभव और गांधी परिवार से उनकी निकटता की वजह से उनकी दावेदारी में कुछ तो वजन दिखता है। 26 अक्टूबर 2022 को खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वे धीरे धीरे संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि हाल ही में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें पार्टी बुरी तरह हार गई है। लेकिन खड़गे ने विपक्ष के सभी नेताओं के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखा है और उनके नेतृत्व को लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने स्वीकार कर लिया है। ममता समेत कई विपक्षी दलों के प्रमुख खड़गे को पीएम पद का चेहरा बनाने के लिए तैयार हुए हैं, तो यह उनकी नेतृत्व क्षमता की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ममता और केजरीवाल ने दलित फेस पर दांव लगाया है। खड़गे दलित हैं और समझा जा रहा है कि उनके नाम के प्रस्ताव के बाद राहुल गांधी या नीतीश कुमार या फिर किसी अन्य नेता के नाम पर अब कोई बात नहीं होगी। खड़गे के साथ एक अच्छी बात यह है कि वे विवादित नेता भी नहीं हैं और कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में सबसे सीनियर नेताओं में एक हैं।
हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगर मायावती देश में दलित प्रधानमंत्री बनाने के विचार को समर्थन देती हैं, तो 2024 में इंडिया अलायंस की कहानी कोई और मोड़ ले सकती है। मायावती से छिटकने के बाद बड़ी संख्या में अभी दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। एक दलित को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने से उत्तर भारत में कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के दलित वोट बैंक को भी एकजुट करने में मदद मिल सकती है। समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल अरविंद केजरीवाल को इसका लाभ दिल्ली और पंजाब में मिल सकता है। इसी तरह यूपी में सपा और बसपा को, तो बिहार की बात कर लें तो वहां लालू और नीतीश कुमार को इसका फायदा मिल सकता है। खरगे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का जो प्रस्ताव ममता ने रखा है, उसकी वजह यह मानी जा रही है कि ममता बनर्जी किसी भी हाल में राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं बताई जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि सिर्फ ममता ही नहीं बल्कि केजरीवाल समेत अन्य नेता भी राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में खरगे के नाम का प्रस्ताव देकर बीच का रास्ता निकाला गया है ताकि चुनाव तक इंडिया गठबंधन में सामंजस्य बना रहे। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी के नाम पर चर्चा न होने की एक बड़ी वजह विधानसभा चुनावों का नतीजा भी है, जो कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया है और कांग्रेस यहां बुरी तरह पिट गई है। खरगे का नाम आगे करने के पीछे की एक रणनीति यह भी बताई जा रही है कि ममता, केजरीवाल और कुछ अन्य नेताओं को लगता है कि अगर खरगे का नाम आगे किया गया तो चुनावी मैदान में उतरने में ज्यादा मदद मिलेगी और इसका ज्यादा फायदा होगा। हालांकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को इसमें एक साजिश नजर आती है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए खरगे का नाम प्रस्तावित किया है, उन्हें दलित प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया है, लेकिन यह प्रस्ताव असल में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की दौड़ से हटाने की एक साजिश है। खरगे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का एक बड़ा फायदा यह माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम राहुल नहीं होकर अब मोदी बनाम खरगे होगा। यानी चुनाव के फोकस में अब राहुल गांधी नहीं रहेंगे और हार जीत की उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं बनेगी। बीजेपी के हमले खरगे को सहने होंगे और हार जीत का सारा श्रेय भी अब खरगे के कंधे पर ही रहेगा। मल्लिकार्जुन खरगे के नाम पर अभी इंडिया गठबंधन में कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन यदि उनके नाम पर अंतिम सहमति बनती है तो यह कांग्रेस के लिए भी एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है, खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में जहां द्रविड़ राजनीति नेतृत्वकारी भूमिका में है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इससे नई संजीवनी मिल सकती है। हालांकि खरगे सही कह रहे हैं कि पहले चुनाव तो जीत लें, फिर तय कर लेंगे कि पीएम कौन होगा। फिलहाल तो इंडिया गठबंधन के सामने सीट शेयरिंग, चुनाव तक सभी दलों के बीच आपसी तालमेल बेहतर बनाए रखने और सामंजस्य बनाकर रखने की बड़ी चुनौती है। चुनाव तक उन्हें धैर्य भी बनाकर रखना होगा और सबसे बड़ी बात कि चुनाव जीत कर दिखाना होगा। मल्लिकार्जुन खरगे की सारी दावेदारी इस बात से पुख्ता हो सकेगी कि क्या अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर 100 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी, क्योंकि हाल ही के चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस की हैसियत तो इतनी कम हो गई है कि अब सभी विपक्षी दल भी उन्हें आंख दिखाने लगे हैं। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर खरगे के सामने अभी कई चुनौतियां हैं, जिससे लोकसभा चुनाव में उन्हें पार पाना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।